मैंने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा कुछ भी होगा। मैं नेहा एक साधारण सी लड़की हूँ जो अपने छोटे से गांव से बड़े शहर पढ़ाई करने आई थी। यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा सपना था। नए शहर में आना, नए लोग मिलना और कुछ नया सीखना, ये सब मेरे लिए किसी सपने जैसा था। पहले कुछ महीने बहुत अच्छे बीते, लेकिन फिर अचानक से मेरी जिंदगी में कुछ अजीब घटित होने लगा। हर रात जब मैं अपने कमरे में सोने की कोशिश करती, मुझे ऐसा लगता कि कोई मुझे देख रहा है, जैसे कमरे के अंधेरों में कोई छुपा हुआ है और मैं एक अनजाने डर के साए में जीने लगी। एक रात मैं अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी कि अचानक मुझे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई मेरा नाम ले रहा हो, धीरे धीरे, बहुत प्यार से, नेहा, नेहा। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। मैंने झट से बत्ती जलाई, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। यह आवाज कहाँ से आई? ये कौन था? अगले दिन मैंने इस बारे में अपनी सहेली रिया को बताया। उसने इसे मजाक में ले लिया और बोली, अरे तू बहुत फिल्में देखने लगी है, ये सब बस तेरा भ्रम है। पर मेरा दिल मानने को तैयार नहीं था। मैं खुद को समझा नहीं पा रही थी कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। उस रात मैंने कमरे में दीवारों पर कान लगाकर सुना, कुछ नहीं था। लेकिन जैसे ही मैं सोने के लिए आंखें बंद करती, वही आवाज फिर से गूंजने लगती, नेहा, नेहा। मेरे बदन में एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये सच है या मेरा भ्रम। धीरे धीरे मुझे उस आवाज की आदत सी होने लगी। अब वह मेरे डर का हिस्सा बन गई थी, जैसे कि मेरे कमरे का कोई छुपा हुआ हमसफर। कई बार उस आवाज में एक गहराई महसूस होती थी, जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहता है, पर उसकी बात आधी अधूरी रह जाती। एक दिन उस आवाज ने पहली बार कुछ अलग कहा, मेरा इंतजार करना, मैं वापस आऊंगा। मेरी आंखों में सवाल थे, कौन था ये और क्यों चाहता था कि मैं उसका इंतजार करूं? दिन बीतते गए, पर मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अब वो आवाज सिर्फ रातों में ही नहीं, बल्कि दिन के उजाले में भी मुझे महसूस होने लगी थी। एक दिन जब मैं कॉलेज से लौट रही थी, तब मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। लेकिन उस दिन मैंने उसकी परछाई को पहली बार देखा, एक छवि जो मेरे पीछे खड़ी थी, मेरे इतने पास, लेकिन फिर भी इतनी दूर। अब मैं और सवालों में घिरने लगी थी। वो कौन है? क्यों मुझे ढूंढ रहा है? और सबसे बड़ी बात, ये सिलसिला आखिर कब तक चलेगा? मैंने उस रात फिर से उसकी आवाज सुनी। इस बार वह आवाज पहले से ज्यादा साफ थी, जैसे वो मेरे पास ही खड़ा हो। उसने कहा, नेहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मेरी सांसें थम सी गईं। मैं चाहकर भी कोई जवाब नहीं दे पाई। मैंने हिम्मत जुटाई और धीमे से पूछा, तुम कौन हो? मेरी आवाज कांप रही थी, पर जवाब का इंतजार कर रही थी। कुछ पल की चुप्पी के बाद उसने कहा, वो कोई भी हो सकता हूँ, लेकिन अब मैं सिर्फ तुम्हारा अजनबी हूँ। उसके इस जवाब ने मुझे और उलझन में डाल दिया। एक अजनबी जो मुझसे इस तरह बातें कर रहा था, वो कौन हो सकता है? क्या ये सिर्फ मेरा भ्रम है, या सच में कोई है जो मेरी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहता है? अगले दिन मैं कॉलेज में थी, लेकिन मेरा ध्यान हर समय उसकी बातों पर ही था। क्या वो सच में मुझे देखता है? हर रात मेरे साथ होता है? मैंने खुद से सवाल किया और जवाब पाने के लिए बेचैन हो उठी। लेकिन जितना मैं जानना चाहती, उतना ही वो मेरी पहुंच से दूर होता जा रहा था। फिर एक दिन जब मैं लाइब्रेरी में बैठी थी, तो अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरी ओर देख रहा है। मैंने इधर उधर देखा, तो एक अजीब सी परछाई नजर आई, जैसे कोई खड़ा होकर मुझे देख रहा हो, लेकिन उसकी शक्ल नहीं दिख रही थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे लगा, शायद यही वो अजनबी है जो हर रात मुझसे बात करता है। रात को मैंने फिर से उसकी आवाज सुनी। इस बार वो कह रहा था, नेहा, मैं तुम्हारे पास हूँ, लेकिन तुम मुझे कभी देख नहीं पाओगी। मैं वो हूँ जो हमेशा तुम्हारी परछाई में छुपा रहता है। मेरी आंखों में सवाल उमड़ रहे थे। मैंने हिम्मत करके कहा, क्यों मुझे इस तरह से तड़पा रहे हो? सामने आओ, मुझे सच बताओ। उसने एक हल्की सी हंसी में जवाब दिया, तुम्हें सच जानने की जल्दी है, नेहा।
लेकिन सच जानने के लिए तुम्हें और इंतजार करना होगा। उसकी बातों में एक ऐसा रहस्य छुपा था जो मुझे बार बार खींच रहा था। उस रात मैं बहुत बेचैन थी। बार बार उसकी आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। मैं उस अजनबी का इंतजार कर रही थी, जैसे मेरा पूरा वजूद उसे सुनने के लिए बेताब था। और तभी आधी रात को उसकी आवाज फिर सुनाई दी, नेहा, ये हमारी आखिरी मुलाकात है। उसकी आवाज में एक अजीब सी उदासी थी जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। आखिरी मुलाकात, तुम कौन हो? क्यों मुझे हर रात तड़पाते रहे? क्यों मुझे इस तरह छोड़कर जा रहे हो? मेरे सवालों में एक दर्द था, एक चाहत थी कि वो मुझे अपनी हकीकत बताए। उसने धीमे से कहा, नेहा, मैं वो हूँ जो तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता, लेकिन तुम्हें कभी मिल भी नहीं सकता। मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त आरव हूँ, जिस आरव को तुमने अपने दिल में हमेशा के लिए बसा लिया था। मेरा दिल जैसे रुक गया। आरव, लेकिन आरव वो तो 3 साल पहले ही एक हादसे में गुजर चुका था। मैं उस गहरे दर्द में डूबी हुई थी जिसे मैंने बहुत मुश्किल से भुलाने की कोशिश की थी। आरव, लेकिन तुम तो अब नहीं हो। मेरी आवाज कांप रही थी। आंसू खुद ब खुद बहने लगे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या हो रहा है। उसने एक हल्की सी हंसी में कहा, हाँ नेहा, मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ, लेकिन मेरी रूह तुम्हारे साथ हमेशा थी। मैं तुम्हें छोड़कर जाना नहीं चाहता था। मैं तुम्हारे पास था, तुम्हारी हिफाजत कर रहा था, तुम्हारे हर दुख दर्द में तुम्हारा साथ दे रहा था, बस तुम देख नहीं पाए। मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं आरव को अब महसूस कर रही थी। उसकी हर बात, उसकी हर याद मेरे दिल में गहराई से छुपी हुई थी। उसने कहा, अब मुझे जाना होगा नेहा, लेकिन याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारे पीछे छुपा हुआ एक साया बनकर। उसकी आवाज धीरे धीरे खोती चली गई। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो चला गया। मेरे कमरे में बस उसकी यादों की परछाई रह गई। उस रात मैंने महसूस किया कि कुछ रिश्ते कभी खत्म नहीं होते, चाहे वो दुनिया से चले भी जाएं। आज भी जब मैं अकेली होती हूँ, मुझे लगता है कि आरव मेरे पास है। वो मुझे छोड़कर नहीं गया, बस वो अब मेरी आंखों से ओझल है। उसकी आखिरी बातों ने मेरा दिल छू लिया और मैं उस प्यार को अपने दिल में हमेशा के लिए संजोए बैठी हूँ।